आपके बीच में आपका विधायक आपके द्वार का कार्यक्रम कैसे चल रहा है, आपके बीच में दिल्ली सरकार में गोपाल राय जी पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा पर खड़े होकर सभी स्वागत करेंगे उनका, तालियां बजाकर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं आगे का मैं भाई महेश यादव जी को मैं सौंपता हूं। मैं महेश यादव गोपाल राय जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गोपाल राय जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गोपाल राय जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समय से आप सभी लोग हमारे माननीय विधायक मंत्री दिल्ली सरकार कर्मठ जुझारू हमारे लोकप्रिय विधायक का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं समय को ना गवाते हुए मैं आगे की कार्रवाई के लिए मैं माइक मंत्री जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि सभी लोग बहुत देर से बैठे हैं। और एक बार जोरदार तालियों से गोपाल जी का बड़ा स्वागत करें, जोरदार तालियों से। आज की बैठक में उपस्थित क्षेत्र के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जैसा कि आप सब जानते हैं पिछले लगभग 1.5 साल से हम सब कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में, दोस्तों के परिवार में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, पड़ोस में, जानकारों में जिसको कोरोना महामारी का सामना न करना पड़ा। इस कोरोना महामारी ने न सिर्फ हमें प्रभावित किया, हमारे कारोबार को भी प्रभावित किया। कारोबार प्रभावित हुआ तो सरकार की जो आय है वो प्रभावित हुई और उससे विकास का काम भी प्रभावित हुआ। पिछले साल जो हर साल विधायक निधि का फंड आता है विकास के लिए, वो नहीं आ पाया और इसलिए कई काम जो पिछले साल हो जाने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। अब परिस्थितियां थोड़ी सामान्य हुई हैं। इस बार विधायक निधि का विकास फंड आया है। जैसा मैं हर बार जब भी फंड आता है मैं आपके बीच में आता हूं ये जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम हुए लेकिन कई काम बाकी हैं। लेकिन 1 साल के विधायक फंड में सारे काम नहीं हो सकते। इसलिए आज की बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है, आपके इलाके में जो सड़क नाली विकास का कार्य है उसमें जो सबसे जरूरी काम लगता है, मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग भी अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं उसे रखेंगे और मैं इसे नोट कराऊंगा और फिर उससे काम शुरू करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि माइक आप लोगों के बीच में पहुंचाया जाए। जो कोई भी अपनी बात रखना चाहता है और उस पर चर्चा करेंगे। कोई भी बोलना चाहता है तो माइक लीजिए। गोपाल राय जी नमस्कार। पहले तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि मैं आपकी डीटीसी में डेली पैसेंजर हूँ और उसके अंदर जो आपका स्टाफ है जो उसमें कार्य करने के लिए बाहर जाता है आता है, वो आम आदमी को खड़ा रहना था स्टैंड के ऊपर, और जो आपका स्टाफ है आगे या पीछे उसको डीटीसी के ड्राइवर जो है उनको तो आगे पीछे चढ़ा देते हैं। लेकिन
जो बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग लड़कियां हैं या बुजुर्ग आदमी हैं, उनके लिए वो कहते हैं कि हमारा 2000 रुपये का चालान कर जाएगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो स्टाफ जो कार्य के लिए जाता है, कार्य करने के लिए डीडीसी के लिए जाता है, तो या तो उनके लिए स्पेशली कोई बस चलाई जाए या टूटी के लिए चलाई जाए। तो उसमें सारे के सारे 10-12 व्यक्ति स्टाफ के उसके अंदर चढ़ जाते हैं, तो 12 आदमी आपके स्टाफ के जो बाहर के व्यक्ति मतलब जो सफर करना चाहते हैं वो उसमें नहीं चढ़ पाते। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि पहला कार्य तो उनका आपके लिए ये करवाया जाए कि भाई स्टाफ के लिए कुछ अलग से या इक्का दुक्का स्टाफ चलाया जाए, बाकी का पैसेंजर उसके अंदर चलाया जाए। ये मेरा आपसे निवेदन है, ये मेरी बात एक नोट की जाए। नंबर 2, ये बिल 3 प्राणियों में 6600 का बिल आपके पंकज प्रधान जी को मैं नोट करा के आया था, जिसमें आज तक भी लगभग 4-5 महीने हो गए, इस पर आज तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो कृपया करके इसको बिल को देखा जाए और उस पर जो है कुछ थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए, या फिर उसमें कुछ ऐसा कर दिया जाए कि भाई 1000-2000 रुपये पर मंथ बांध दिया जाए तो वो आदमी उसको जो है पेड कर सके। तो ऐसा भी है कि प्रधान आप जो है लाएं या आप दे दीजिए जी उसकी फोटो कॉपी कर दीजिए। फोटो कॉपी जी मैं प्रधान पंकज प्रधान जी को देखा जाता हूँ, जिसमें आज तक भी उसमें कोई रिप्लाई नहीं हुई है। उसको आप चेक करा लो, और अगर इनका यूनिट ज़्यादा है तो जैसा वो कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट में करवा दें। थैंक यू। मंत्री महोदय को नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सामाजिक सरोकार के तहत कुछ काम आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे किए, जैसे कि तिरंगा उत्सव सामाजिक संगठनों के सरोकार को सम्मानित करना। हमें भी 50 साल हो गए, 50 साल में ऐसा काम यदि किसी ने किया वो दिल्ली सरकार ने किया, पहली बात उसके लिए करने की बात है। दूसरा, चराग तले अंधेरा होता है, कहीं हमारी उपलब्धियां तो कहीं हमारी खामियां भी हैं, और मुझे बड़े दुखद उसमें कहना पड़ रहा है कि हमारे कार्यकर्ता भाई उसको नहीं संभाल पा रहे हैं। जैसे कि बरसात के दिनों में यहाँ पानी भरता है, यहाँ 4 पंप लगे हुए हैं और 4 में से केवल 1 पंप काम करता है। हाँ जी, और PW में अफसरशाही इतनी है कि वो किसी की सुनकर राजी नहीं। तो क्या हमारा मतलब नरक जीवन इसलिए कि हम मतलब उस नरक यात्रा को भूलते रहे और वो अफसरशाही हम तक पहुंच जाए? यदि एक और जनप्रतिनिधि में कैसे काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब हमारे देश में लोग नहीं करना भाई व्याप्त। और एक बार नहीं, ये मर्तबा 100 बार जमा हो चुका, ताला लगा मिला होता है और कोई सुन करके राजी नहीं। हमने कहा कि हम आपकी शिकायत मंत्री महोदय से करेंगे, तो उसने बड़े अभद्र शब्दों में कहा तो मंत्री को भेज दो, मंत्री से करवा देगा, क्या नहीं करते। ताला लगा हुआ तो ऐसी स्थिति में हम अपने मान मर्यादा का ख्याल रखें या उसका मुकदमा लड़ें। ये बड़ा ज्वलंत विषय है। और दूसरा इस विषय में अभी अपनी बहन का आधार कार्ड में करेक्शन कराने के लिए गया, मैंने वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स लिए और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में वहाँ जो SDM ऑफिस आपके बाहर है उसने लिखा, अरे ये तो गोपाल राय का आदमी है। अच्छा लाइन लगे, जो जनप्रतिनिधि चुन करके आया है, यदि उसका काम नहीं हुआ, हम भाजपा की विचारधारा का बैठा है या कांग्रेस की विचारधारा का, उसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो अपनी विडो सिस्टर का आधार कार्ड बनवाने गया और उसने पेपर लिया और मेरा नंबर है 921293। समय पर जो कानून आया मुकेश भाई ने उनको मुझे बताया और मैंने उनको बताया। मेरे घर के सामने 2 आदमी डेथ हुई थी दीदी, और उनको 50,000 रुपये मिल चुके हैं। मैं मुकेश भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर जो मेन समस्या है गंदे पानी की समस्या है। इतना गंदा पानी आ रहा है कि आप उसको नहा भी नहीं सकते, पीने की तो बात छोड़िए। कब से आ रहा है ये आप ये समझिए, 7 साल समझो, 6 महीने समझो,
बहुत पुराना है, इसको जितना मर्जी पुराना समझ लो। किस गली का बता रहे हो आप? 10 नंबर गली की बात कर रहा हूँ। 10 नंबर गली कई बार अवगत कराया गया CPWD को, आता है वहाँ से आदमी माल देखता है, चला जाता है, समस्या का कोई समाधान नहीं। आपसे अनुरोध है कि आप इस तरफ ध्यान दें। ठीक है। माननीय मंत्री जी को नमस्कार। आए हुए सभी सामान्य व्यक्तियों का मेरा बार बार मंत्री जी, अभी जो हमारे एनडी शर्मा जी जो आपके पानी के बारे में जो कह रहे थे, वही उसी के लिए मैं भी आपसे अर्ज कर रहा हूँ। तो मैं चेक करवा दूँ। अभी एक गली की बात नहीं है जो आपने पूछा था कि कौन सी गली में, वो एक गली की बात देते हैं, फिर खाली करते हैं, फिर भरते हैं, फिर खाली करते हैं। लाइट भी डिस्ट्रॉय होती है और पानी भी डिस्ट्रॉय होता है। उसमें होता क्या है, आपने जितना भी पानी नियत किया हुआ है देने के लिए फ्री में, वो पूरा हो जाता है। और जब एक की कोई अगर बढ़ जाता है तो वो 3 महीने का बिल एकत्र भेजते हैं, 1 से 3 का बिल चार्ज करके आ जाता है। उसके बाद में जितने कार्ड थे वो सबको डिवाइड कर दिया 5 दुकानों पर, जिनमें हमारे जैसे हमसे भी ज्यादा उम्र के और यहाँ से 1-1 किलो 2-2 किलोमीटर पर जाकर के जो दुकानों का कार्ड डिवाइड हुए हैं। क्या बल्लभी नगर में बल्लभी नगर निवासियों की यहाँ पर जो है 1176 कार्ड बल्लभी नगर के है, 1176 कार्ड बल्लभी नगर के हैं यहाँ पर। वो एक दुकान है, केवल परमानेंट दुकान है। उसमें दुकान थी, उसमें से 300 दुकान चले, 300 कार्ड चले गए। पर समस्या को पूरी भाजपा में है। आप जगह जगह जा रहे हैं, पानी में मुद्दा हर जगह का है। चाहे मोहनपुरी गए हो, आप गुलामापुरी गए हो, जहाँ भी है आप कह पानी आप कह रहे थे लिख लो, तो ये समस्या लिखने से नहीं होगी, ये करने से होगी। ये मेन मुद्दा पूरी विधानसभा का। दूसरी बात, पेंशन जितने भी बुजुर्ग है सबकी लेट आ रही है। ये बेचारे बैंक जाते हैं, आते हैं, किराया भी खर्च करते हैं, तो पता लगता है कि पेंशन तो अगले महीने आएगी। तीसरी बात, ये जो तारों का जो जाल बिछा हुआ है ना, जैसे आपको हर जगह यही कमेंट मिल रही है, ये बल्कि वाईफाई इसको नहीं कराया गया है। और तीसरी बात, जो समस्या तो चलती रहेगी, आप भी किसी को पूरा खुश नहीं कर पाओगे। 100 में से 90 नाराजी रहेंगे, 10 ही खुश हो पाएंगे। तो लेकिन ये लिखने वाली जो समस्या है, इससे अगली मीटिंग में होना चाहिए। पंकज जी ने क्या क्या काम करवा दिया, आपने मेरी समिति में 10 काम लिखे तो पंकज जी ने 8 काम करा दिए। अगली मीटिंग इस वाली होनी चाहिए, जो पता लगे मुकेश जी ने भी हाँ इतना काम पंकज प्रधान जी ने मिलकर करा दिया। गोपाल की जय जय होगी। ये नहीं कि लिखे और चुनाव के बाद आचार संहिता लग गई, वो लंबे वो बातें बोल रहे। यहाँ ये काम नहीं होता है, होना नहीं चाहिए। जब आपको ये पता है कि क्या समस्या है, ये भी पता होगा क्या क्या काम हुआ है। काम तो मैं कह रहा हूँ, सबको खुश नहीं कर पाओगे तो मैं बोल ही रहा हूँ। इस बाबरपुर विधानसभा के अंदर, ठीक है, पहला विधायक हूँ जो आकर के चौराहे पर आपके पास बैठता हूँ कि क्या समस्या है बताओ, ठीक है, और दिखवाते हैं, उसके बाद काम करते हैं। बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र की आपने बात की, जब से चुनाव हो रहा है तब से कांग्रेस के भी पार्षद बने, भाजपा के भी पार्षद बने, कांग्रेस के विधायक बने, भाजपा के विधायक बने, कांग्रेस के सांसद बने, भाजपा के भी सांसद बने, कांग्रेस की सरकार बनी, भाजपा की भी सरकार बनी। इन सारों ने मिलके जितना काम किया उसको एक तराजू में पढ़ने पर रख दोगे, और पिछले 6 साल में बाबरपुर के अंदर जो काम किया उसको दूसरे पढ़ने पर रखोगे, तब भी हमारा काम भारी पड़ेगा। काम करेगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद नई समस्या आती है। आप अपना परिवार चलाते हो, सारी व्यवस्था करते हो, फिर दिक्कत आती है। इसीलिए नई जो दिक्कत आती है उसके समाधान के लिए हम यहाँ चर्चा करते हैं कि भाई क्या क्या दिक्कत है, फिर उसकी कार्य योजना बनाते हैं और फिर उसके काम करते हैं, तभी वो आगे बढ़ता है। आना चाहिए दोबारा नहीं बता रही है। कितने लोग बैठे कितने लोग बैठे, मेरी सबसे प्रश्न है, वो बात आएंगे यही होगी मानने का। आप सुनो आप अगर निगम का एक काम अभी तक गिनवा दो तो मैं अभी सबको छोड़ के चला जाऊंगा। मैं आज भी पूरी जनता खड़ी है। अगर मंत्री जी का कोई समस्या है, आज भी इनके दरवाजे पर जाकर के हम कह देंगे सर ये काम चाहिए, और वो काम होता है। कोई भी आदमी खिलाफत नहीं करेगा, गलत बात है। देखो दरवाजे पर आने की क्या जरूरत है, जब मैं खुद ही आपके दरवाजे पर आया हूँ।
यहाँ पे और तुरंत दौड़े चले आए, हमें तो इतना ही बहुत है। लेकिन पानी की समस्या तो सभी जगह ही है, गंदा पानी आ रहा है, सीवर भी ओवर हो रहा है हमारे, उसकी तो समस्या है। हमारी गली में कम से कम 15 साल हो गए बने हुए को। कौन सी गली का बता रहे? ये मुकेश भाई जी गए हैं देखने, 8 नंबर। हाँ जी 8 नंबर पत्नी गली है, सबका की गली भैया हमारी गली देख हुई है। 8A। हाँ जी कोई बात नहीं। सुनो सुनो, हाँ 10-15 साल हो गए हैं और कई कंप्लेंट भी गई है हम पे, ठीक है हमने। और अपना नंबर लिखवा दो। फिर मुकेश भाई जी को इनको बताया, ये तुरंत 4-5 लोगों को लेकर गए, आज भी गए, इन्होंने देखा है। और एक सीवर की मरम्मत कराई थी, वैसे तो गली टूटी पड़ी है, बहुत खराब हो रही है, और वो मलबा कम से कम 15 दिन से पड़ा है, वो अभी तक नहीं उठा। हम कई बार कहते हैं उनसे। ठीक है, इन पर फोन आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पीछे तो माइक मुझे लगा जो मैंने सुना, एमसीडी को सबसे बेस्ट अवार्ड मिला हुआ है महागलत डिपार्टमेंट, जो पिछली सरकारें करती रही हैं, चाहे वो बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की, आम आदमी की पार्टी अभी उसमें आई नहीं। तो हमारी तो खुद की दिली इच्छा ये है कि अब आम आदमी पार्टी ही आए उसमें भी। तो हम अगर किसी को रिश्वत दे रहे हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार दे रहे हैं। अब हमसे डिपार्टमेंट वाला मांगते हुए घबराता जरूर है, मांग लेता है, अब ये नहीं है कि नहीं मांगता, मांग लेता है कोई कोई, लेकिन वो घबराता है, उनका डर है कहीं ना कहीं, चाहे वो सरकार का हो किसी का भी हो। दूसरी बात, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मीडियम फैमिली के नाते मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, मुझे पता है वो आपकी जुडिक्शन में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड है कोविड के अंदर कि सब स्कूल वालों ने फीस ली, सबने अपने अपने पैसे मांगे, चाहे वो जल बोर्ड है, जल बोर्ड ने अपने पैसे मांगे, सबने मांगे। भैया जो इनकम टैक्स पे ही है उसकी सैलरी का रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास कि कितनी इनकम पे ये टैक्स दे रहा है। तो ये कोविड हो गया, वोटर वालों को पैसा मिला, सब्जी वाले को मिला, सबको मिला, सारा मीडियम फैमिली कहाँ चली गई? जबकि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड है कि इस महीने में इतनी इनकम पे टैक्स देता है। तो भैया 1 महीने के लिए तो उसको उतनी इनकम वापिस कर दो कम से कम, उसकी दाल रोटी तो चले। तो ये आपको आवाज मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी जुडिक्शन में नहीं है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे नॉलेज है, तो प्लीज आपको भी पॉलिटिकल स्तर पे इस चीज को उठाना चाहिए। किसी ने मीडियम फैमिली के लिए नहीं सोचा कभी भी, प्लीज बचिए। थैंक यू। जो समस्याएं लिखवाई है उस पर एक एक करके हम कार्रवाई आगे तेज करेंगे, जिससे कि इनका भी निदान हो सके। आप सब लोग यहाँ पर आए, इसके लिए आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा भी आगे मिलते रहेंगे, और जिस तरह से देखो ये जो कुछ काम हो रहा है वो आपके आशीर्वाद से हो रहा है। अपना आशीर्वाद बनाए रहिए और हम मिल करके इसी तरह से काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।